तो स्टूडेंट डीपीएस नंबर 8 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने डाउट्स के लिए मुझे बोले हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसको मैं कुछ मेथड्स आपको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन एक दिया हुआ, पहला मैंने क्वेश्चन नंबर डीपीएस का 11 क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है 4 - x + 1 < 3। तो हमको मॉड की प्रॉपर्टी पता है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4 - x < 3 - 1 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ये कितना आ गया 4 - x < 3। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है आपको पता है ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये mod of x < a। mod of x की जगह x 4 - x आ रखा है, आप इसको कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं x belongs to -a to a, यहां हम इसको ऐसे लिखते हैं x is greater than -a less than a। तो सेम ये पार्ट इस तरीके से आपको देखना है। इसको कैसे लिखेंगे आप, दैट इज 4 - x is greater than -2 and less than 2। a की जगह 2 है, इधर -2 आ गया, इधर +2 आ गया। अब मुझे क्लियर है कि 4 यहां से हटाना है क्योंकि x मुझे अकेला करना है, तो सब तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो -4 -2 -4 + 4 -4 -4 + 2, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना -6x ग्रेटर देन -x लेस देन -2। हर जगह माइनस है, मुझे -x एक्चुअली में हटाना है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस, जैसे ही माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -6 ये लेस देन था, ग्रेटर देन हो जाएगा -x, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -2। तो दिस इज इक्वल टू 6x ग्रेटर देन 2। हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से लेके 6। स्टूडेंट क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दिया हुआ है mod x -3 1/2। जब भी फ्रैक्शन में आएगा, मैंने आपको बोला राइट हैंड साइड में 0 लेके आना है, कोशिश हमारी ये होगी। 1/mod में कितना आ गया x -3 और -1/2 लेस देन 0। एलसीएम ले सकते हैं हम लोग इसका, दैट इज 2 into ब्रैकेट में mod में x -3, ये कितना आ गया यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में आएगा आपका mod में x -3 लेस देन 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 माइनस का mod of x -a प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाय 2 into mod of x -3 लेस देन 0। स्टूडेंट क्लियर। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, हमारे को पता है कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बारे में हमको उसको समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 - mod of x और कितना है 2 into ब्रैकेट में है mod of x -3 लेस देन 0। मॉड में ये पार्ट आ गया स्टूडेंट, पहला एक्सप्रेशन ये न्यूमरेटर वाला है, ये डिनोमिनेटर वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे हम पहले कर रहे थे, इस वाले पार्ट को मैं यहां से मिटा रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, mod of x को y मान देंगे। mod of x इक्वल्स टू y, थोड़ा सिंपलीफाइड हो जाएगा, कितना आएगा 5 - का y और कितना आएगा 2 ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है mod of x -3 लेस देन 0। सॉरी, इसको भी y लिखना है आपने, लेस देन 0। दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेशन है, इन दोनों का डिवीजन नेगेटिव होना चाहिए। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, दो केस लेके चलेंगे। तो दैट इज केस 1। केस 1 में स्टूडेंट क्या आएगा 5 - y लेस देन 0 एंड नीचे वाला 2 की तो कोई जरूरत है नहीं, y -3 ग्रेटर देन 0। 2 मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तब भी इसको 2 वैसे पॉजिटिव है। तो यहां से आप देखेंगे दैट इज 5, y को कर ले जाते हैं y एंड यहां पे कितना आएगा, दैट इज y ग्रेटर देन 3। अब स्टूडेंट यहां पे एक केस चल रहा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, y इज ग्रेटर देन 3। आपको पता है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि y के हमने किसी mod x को माना, दैट इज 5। mod of x इज ग्रेटर देन 5 एंड हमारे पास कंडीशन है mod of x इज ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास ये कंडीशन आई है। आपको पता है ये किस कंसेप्ट को नोट कर रहा है, इसको हम देखेंगे mod of x 5 से बड़ा है, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5 यूनियन ऑफ
5 से लेके इंफिनिटी। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप बताएंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन ऑफ 3 से लेके इंफिनिटी। स्टूडेंट ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने मॉड ऑफ x जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था, ग्रेटर देन a होगा तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -a यूनियन ऑफ a से लेके इंफिनिटी। जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया है उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, तो वहीं से मैं इसको यूज कर रहा हूं। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट। नंबर लाइन पे पहले इन दोनों को प्लॉट करो, इसको भी प्लॉट करो और इसको भी प्लॉट करो। ये -5 है तो -5 थोड़ा इधर लिख लेते हैं, -5 + 5 इधर आएगा, -3 थोड़ा इधर आएगा, प्लस का 3 इधर आएगा। हमारा जो दोनों कंसेप्ट है उसमें ये चीज आ रही है और इस साइड से भी ये आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे होल, यहाँ पे होल और ये। तो जो कॉमन है आपको पता पड़ रहा है कि कहाँ का दोनों तरफ डार्क है, एक ये पोर्शन है और एक आपका ये पोर्शन। तो आंसर क्या बना इसके लिए, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन ऑफ 5 से लेके इंफिनिटी केस 1 में। हम चलेंगे केस 2 की तरफ। अगर हम इसका केस 2 देखते हैं तो केस 2 में आप क्या देखेंगे, केस 2 में यहां लेके चल रहा हूं इस वाले पोर्शन का, तो वो कितना आएगा, दैट इज केस सेकंड। केस सेकंड में स्टूडेंट ये आएगा 5 - y, बिकॉज ऑफ ये लेस देन 0 है ना, तो इसको हमने पहले नेगेटिव रखा था, इसको पॉजिटिव रखा था। हम क्या रखेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, ग्रेटर देन 0, और डिनोमिनेटर को क्या रखेंगे, y - 3 लेस देन 0। सेम वही 5, ये आपका मॉड ऑफ y, एंड इसकी बात करेंगे तो y लेस देन 3, दैट इज 5 मॉड ऑफ x। इसकी बात करेंगे तो मॉड ऑफ x लेस देन 3। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5, और यहां बात करेंगे एंड के अंदर तो x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3। अगेन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो नंबर लाइन को हम यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, दैट इज -5 प्लस का 5, दूसरा कितना आएगा -3 प्लस का 3। आपका जो दोनों केस में जो पार्ट है, पहले वाले के लिए तो ये है ये, और इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, ये। तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, जहां दोनों जगह डार्क लाइन, तो x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3। दिस यूनियन दिस, ये दो केसेस का यूनियन होगा, इसका सॉल्यूशन ये है क्वेश्चन 14 का। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन ऑफ -3 से 3 यूनियन ऑफ 5 से लेके इंफिनिटी। मतलब इसके बीच में आप कोई से भी रियल नंबर यहां पुट करेंगे, हमेशा 1/2 से स्मॉल रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 में एक्चुअली में हमने जो कंसेप्ट किया हुआ है, उस कंसेप्ट में क्या है, आपको मॉडुलस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है। ये x + 2 है, -x है और x है लेस देन 2। ये मॉड में x इधर भी x इधर भी x, बहुत सारे x हो गए। x एंड कांस्टेंट होता तो थोड़ा आसान होता है, इसको हम शुरुआत में ही दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो मॉड ऑफ x होता है वो ब्रेक कैसे होता है, जहां पे 0 होता है। तो ये आपको पता है, x जब पॉजिटिव होगा व्हेन कब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और ये नेगेटिव होगा कब, जब व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड ब्रेक वहां होता है जहां पे ये 0 हो। तो यहाँ पे x + 2 को भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करूं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं इस मॉडुलस को ब्रेक, पिछले दो क्वेश्चन भी वैसे कर सकते थे जैसे मैं भी ये कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा ब्रेक कहां पे हो रहा है बेटे, x + 2 = ये 0 कहां होगा, x = -2 पे ब्रेक होगा। तो मैंने क्या केस आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 से अगर आप यहाँ बड़ा रखेंगे तो आपको मालूम है अंदर पॉजिटिव रहेगा, तो जब मॉड में पॉजिटिव अंदर है तो ब्रेक हो जाता है, मॉड हट जाता है, पॉजिटिव लिख देते हैं। दूसरा केस आएगा x लेस देन -2, अंदर नेगेटिव रहेगा तो बाहर मॉड हटेगा और प्लस का बाहर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों केसेस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं केस 1 बनाऊंगा, उस केस 1 में मैं लेके जा रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि इस कंडीशन पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इस कंडीशन पे जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब x -2 से बड़ा होता है तो मुझे x + 2 मॉड हटा दूंगा। वो कितना आ गया, x + 2 माइनस का x
अपॉन एक्स लेस देन 2 स्टूडेंट। ये x से x कट गया, ये कितना आ गया 2 अपॉन एक्स, इसको उधर ले आओ माइनस का 2 लेस देन 0, एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना x दैट इज 2 माइनस एक्स लेस देन 0। कंडीशन इसके अंदर चल रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगेन वही हम इसमें अब a और b दो केस बना लेते हैं, तो केस a बना लेते हैं, केस a बना लेते हैं। केस a में क्या करते हैं 2 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट लेस देन 0 है तो उसको लेस देन 0 कर लेते हैं, एंड जब ये नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन इसके अंदर है। तो यहां से अगर मैं कंडीशन आपके निकालता हूं तो कितना आ गया दैट इज 2, इधर x को उधर ले जाओ, एक ही बात है, चाहे इधर लेके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि x 2 से बड़ा होना चाहिए एंड इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0। दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 मिड में ले गया, यानी कि साइड एक आएगा 2 इस साइड आ गया, एक आएगा -2 स्टूडेंट, -2 इधर आ गया। तो यानी कि पहला वाला केस क्या बोल रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया ओपन इंटरवल इस साइड की तरफ का एरिया पूरा, x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हो गया x 2 से बड़ा है इस साइड का एरिया स्टूडेंट। तीसरा केस क्या है x -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा होगा स्टूडेंट ये आपका एरिया, क्लियर। तो इन तीनों में कॉमन सॉल्यूशन कहां पे मिल रहा है 2 से बड़े के लिए, तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या हो गया x बिलोंग्स टू 2 से लेके इंफिनिटी। अभी हम चल रहे हैं केस 1 में केस a, इसी का केस b ले रहा हूं मैं, इसी वाले पार्ट का केस b ले रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार इसको नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, अब क्या लूंगा दैट इज 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो तभी ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। तो यहां से क्या बना दैट इज 2, ये x आ गया एंड यहां क्या है x लेस देन 0। अगेन इनके तीन केसेस हैं, हम इसके अंदर ही चल रहे हैं, ये नंबर लाइन पे फिर प्लॉट कर दिया मैंने। तो मेरे पास एक तो आ रहा है 0, एक नंबर लाइन पे प्लॉट किया 2 और एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया -2। तो तीनों के पार्ट क्या है, पहला है 0 से छोटा, 0 से छोटा रहना चाहिए, ये वाला चीज चल रही है। दूसरे में चल रहा है कि x 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटे का मतलब ये वाला पार्ट रहना चाहिए, और तीसरा x -2 से क्या होना चाहिए बड़ा स्टूडेंट, तो ये आएगा। तीनों कर दिए। अब तीनों का ना कॉमन सॉल्यूशन देखना है कि कॉमन कहां पे, तो कॉमन मुझे केवल यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या बन गया x बिलोंग्स टू -2 से लेके 0। दिस यूनियन दिस इज द आंसर फॉर केस 1, ये केस 1 के लिए आंसर होगा। अब हम आएंगे केस 2 पे, केस 2 पे यानी कि अभी मैं इसको लिख रहा हूं दैट इज x बिलोंग्स टू -2 से लेके 0 यूनियन ऑफ 2 से लेके इंफिनिटी। अब आ रहा हूं स्टूडेंट केस 2 पर। तो केस 2 में आप लोगों को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, इसको यहां से हटा रहा हूं, तो केस 2 इस जगह डिस्कस करूंगा। केस 2 दैट इज केस 2 केस 2 की अगर हम बात करेंगे तो हमारा केस क्या है दूसरा, x इज लेस देन -2। माइनस के 2 पे आपको पता है कि मैंने क्या लिखा है, इस वाले पोर्शन को नेगेटिव लिखा है, तो इसको क्या लिखूंगा माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x अपॉन x लेस देन 2। तो यहां से मैं देखूंगा तो माइनस का 2x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2 लेस देन 0, इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। यहाँ कितना है माइनस का 4x माइनस का 2x लेस देन 0 स्टूडेंट। मुझे ये पोर्शन मिटाने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पे केस A केस B इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ केस 1 वाले केस के। तो इसके बाद हम इस पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे वापस हम केस C कर लेते हैं, केस C कर लेते हैं। केस C में क्या हो गया, ये वाला पोर्शन ओवरऑल ये नेगेटिव रहना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। ओवरऑल नेगेटिव मतलब हो गया माइनस का 4x माइनस का 2 लेस देन 0। अगर मैं लूंगा इसको नेगेटिव तो मुझे दूसरा क्या लेना पड़ेगा एंड x इज ग्रेटर देन 0।
तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4x लेस देन 2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 4x ग्रेटर देन माइनस का 2, तो x कितना आएगा, x ग्रेटर देन माइनस का 2/4, x ग्रेटर देन माइनस का 1/2। ये कंडीशन इसके अंडर चल रही है। तो तीनों का नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो तीनों का नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया साहब, एक लाइन, दो लाइन, थर्ड लाइन। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये 0, माइनस 1/2 थोड़ा सा इधर ही होगा, माइनस का 1/2, और वो क्या है -2 से छोटा। अब हमारे तीनों कंडीशन हम याद लिख देते हैं। x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया इस साइड की तरफ आएगा, यानी कि इस साइड। दूसरा केस क्या है, x -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा स्टूडेंट ये आया। तीसरा है -2 से छोटा, -2 से छोटा। इनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू नल सेट। क्लियर। नेक्स्ट केस डी आया, केस डी कर लेते हैं। दैट इज केस डी स्टूडेंट। केस डी में क्या होगा, ये नेगेटिव लिया था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि माइनस का 4x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, एंड दूसरा केस क्या आएगा, x इज लेस देन 0। अगेन यही माइनस का 4x ग्रेटर देन 2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई माइनस का 4x लेस देन माइनस का 2। नेक्स्ट आएगा, सॉरी नेगेटिव यहां से हट गया, x इज लेस देन माइनस का 2/4, x लेस देन माइनस का 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन आपको पता है, x लेस देन 0, दिस एंड दिस। फिर अगेन 3 नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। 3 नंबर लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो x लेस देन 0 मतलब मिडिल में ले लिया, माइनस का 1/2 यहाँ आ गया, माइनस का 2 स्टूडेंट यहाँ पे आ गया। तो पहला वाला पोर्शन तो आपको पता ही क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ये वाला पार्ट आ रहा है, 0 से छोटा ये वाला पोर्शन इस तरीके से आ रहा है, और माइनस का 1/2 से छोटा आ रहा है, यानी कि तीनों के तीनों पोर्शन आपके इस तरीके से छोटे दिखाए गए हैं। तो हम इस वाले केस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा कॉमन सॉल्यूशन यहां से, यानी कि ये वाला, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2। जो हमने इससे पहले दो सॉल्यूशन को लिखे थे, ये तीनों मिला के इस क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन होगा। हम कोई नंबर भी रख के देख लेते हैं, जैसे -2 से छोटा कोई भी नंबर हम चेक भी कर सकते हैं इंटरवल में। -2 से छोटा -10 लिख लेते हैं, -10 यहां पुट करें स्टूडेंट, आप क्या आएगा इस 15 में, माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 10 होल डिवाइडेड बाय माइनस का 10 लेस देन 2 स्टूडेंट। ये चेक करते हैं कितना आ गया, 8 प्लस का 10 अपन कितना है माइनस का 10 लेस देन 2 कितना आ गया 18 माइनस का 10 लेस देन 2 कितना है 1.8 नेगेटिव में लेस देन 2। बिल्कुल ठीक है। इधर कोई भी नंबर पुट करो, और उससे पहले जो केस फर्स्ट में हमने किया था उसको भी आप करके देखेंगे। दिस यूनियन दैट पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ आपको 2x minus 1 that is x minus 1 is greater than 2। फिर अगेन मॉडुलस वाला पार्ट आ गया, और हम इसको बड़ी सावधानी से इस क्वेश्चन के पार्ट को करेंगे। हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 2x minus 1 that is mod x minus 1 greater than 2। अब हम इसका एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं, ब्रेकिंग लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉड में इसकी पूरा पार्ट कोई दिक्कत नहीं। दैट इज 2x minus 1 का मॉड अपॉन मॉड में x minus 1 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज 2x minus का 1 minus 2 मॉड में x minus 1 होल डिवाइडेड बाय मॉड में x minus 1 ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट। अब हमारे पास में ये पार्ट आया है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को देखना है कि ऐसा कौन सा x का इंटरवल रहे कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 2 से बड़ा रहे। तो हमारी जो प्रयास होती है, जब मॉड इतने सारे दे रखे हो तो मैं क्या करता हूँ, मॉड ब्रेक ही कर देता हूँ। तो मुझे इसकी ब्रेकिंग भी दिखाई दे रही है, इसकी ब्रेकिंग भी दिखाई दे रही है, और ये तो दोनों सेम ही है। तो इसकी ब्रेकिंग के साथ भी हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे।
तो ब्रेकिंग क्या हो रही है मैं आपको चेक करा देता हूँ। मैंने कहा था कि ब्रेक कहाँ करेंगे, जहां पे ये 0 होता है तो उस जगह ब्रेक करेंगे। तो ये पहला वाला पार्ट आपको इसमें केसेस बनेंगे, वो सारे केसेस आपके दिमाग में आने चाहिए। तो पहले ब्रेक कहाँ आ रहा है, मेरे को मालूम है कि मॉड में 2x - 1 इसको ब्रेक कर रहा हूँ पहले मैं, फिर मैं ब्रेक करूंगा मॉड में x - 1 को, इसको भी ब्रेक करूंगा। इन दोनों की ब्रेकिंग को देखना, आपको पता है ये 0 कहाँ होगा 1/2 पे। तो मैं एक केस लेता हूँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से बड़ा कोई सा भी नंबर रख के देखते हैं। 1/2 से बड़ा 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो अंदर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, मॉड हट जाएगा और ये पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन दूसरा केस आ रहा है x लेस देन 1/2, उसमें अगर कोई भी 0.5 से छोटा नंबर पुट करेंगे ये हमेशा अंदर नेगेटिव रहेगा, तो मॉड ब्रेक होता है, बाहर नेगेटिव आता है। ये मैं बार बार आप लोगों को उस फंक्शन के कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी आएंगे हम, तो इसमें क्या ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 1 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मुझे मालूम है कि ये पॉजिटिव है, और x इज लेस देन 1 पे ये माइनस ऑफ x - 1 आ रहा है स्टूडेंट। अब इस कंडीशंस के अंदर हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो क्या क्या आया आप देखेंगे, एक तो आया 1/2 और एक हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आया 1। तो हम केस बना बना के करेंगे। सो 3 केसेस में डिवाइड हो गए। केस 1 ये होगा जब x 1/2 से छोटा हो। केस 2 ये होगा स्टूडेंट जब ये 1/2 से 1 के बीच में हो, और केस 3 स्टूडेंट ये होगा जब ये 1 से बड़ा। अब इन तीनों केसेस को लेकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपके सामने यहीं से वापस से शुरू करता हूं, इस जगह से, केस 1 से। केस 1 हमारा क्या हो गया, केस 1 हो गया हमारा कि x जो होगा वो लेस देन 1/2 होना चाहिए, 1/2 से छोटा। तो 1/2 से छोटा का मतलब क्या हो गया, हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 से छोटे का मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस, इस मॉड को हटा रहा हूं मैं क्योंकि यही हमारा मेन एक्सप्रेशन है, इसी से हम सबको सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 2x - 1। अब हम 1/2 से छोटे में यहां भी जाते हैं, ये भी 1/2 से छोटा है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस ऑफ 2 ये कितना आएगा, इनटू माइनस ऑफ x - 1। 1/2 से छोटे में ये भी नेगेटिव रहेगा, एंड डिनोमिनेटर भी आपका क्या रहेगा, माइनस ऑफ x - 1। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। अब यहां पे अगर हम आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 2x प्लस का 1, ये प्लस हो गया, प्लस का 2x माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस का x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। 2x से 2x कट गया स्टूडेंट, यहाँ कितना है, माइनस का 1 अपॉन माइनस का x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये एक्सप्रेशन, ये वाला पोर्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब दिस मस्ट बी लेस देन 0। इट मींस क्या आया, माइनस का x प्लस 1 लेस देन 0। इट मींस क्या आया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई माइनस का x इज लेस देन -1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे x इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन और इस कंडीशन के साथ में रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि कोई भी नंबर नहीं मिल रहा मुझे। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इस वाले केस को, एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है हमारे पास में 1 हमारा ये है। वो केस है 1/2 से छोटे के लिए। तो स्टूडेंट 1/2 से छोटे की अगर हम बात करेंगे, दिस पार्ट ये, और इससे इसकी बात करेंगे तो ये, इन दोनों में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, x बिलोंग्स टू नल सेट है स्टूडेंट। केस 1 हमारा डिस्कस हो गया, हमारा ये केस 1 डिस्कस हो गया कि x जो होगा वो -∞ से 1/2 के बीच में है। हम केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं 1/2 से 1 के बीच में। तो मैं इस वाले पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को बैठा रहा हूं केस सेकंड के लिए। केस सेकंड लिख रहा हूं आपके सामने, दैट इज केस सेकंड। केस सेकंड है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1। 1/2 एंड 1। 1/2 एंड 1 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि 1/2 से बड़े पर ये वैल्यू जो होगी मॉड वाली, ये पॉजिटिव रहेगी, दैट इज 2x - 1, इसी को यूज करना है। और 1/2 से 1 के बीच में अभी भी ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रहेगा, दैट इज माइनस का 2 इंटू कितना आएगा, इंटू माइनस ऑफ x - 1
और डिनोमिनेटर में भी माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दैट इज 2x माइनस वन प्लस का 2x एंड माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस का x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर में कितना है स्टूडेंट, 4x माइनस का 3 दैट इज माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन के अंदर अगेन हमें यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन के लिए फिर अगेन मुझे वो वाला केस मिटाना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले केस की तरफ आता हूं तो इसको मिटा रहा हूं। पहले वाले साल में वैसे भी नल सेट मिला था, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो केस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड दूसरा केस आ रहा है माइनस का x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसको भी ग्रेटर देन 0 रहना पड़ेगा। तो यहाँ कंडीशन क्या बनी, 4x इज ग्रेटर देन 3, x is greater than 3/4 and minus x is greater than minus 1, यानी कि x is less than 1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। तो दिस पार्ट और इस पार्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है स्टूडेंट। ये तीन लाइनें प्लॉट करते हैं, एक, दो और ये तीसरी। उसका लास्ट केस 3 रह जाएगा, दैट इज फर्स्ट हमारा 3/4 मिडिल में 0 मानेंगे तो ये 3/4 हो गया, 1 मानेंगे तो 1 हमारा यहाँ आ गया, और 1/2 से 1 की बात करेंगे तो 3/4 से पहले 1/2 है और 1 इसके साथ ही है, ये 1/2 है। तो हमारा जो केस है बेसिकली वो क्या है, एक तो 1/2 से 1 के बीच में है स्टूडेंट ये, और एक केस क्या है 3/4 से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 3/4 से बड़ा कर दिया। तीसरा पार्ट क्या है, 1 से ये छोटा होना चाहिए। तो तीनों को कॉमन सोल्यूशन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ बन रहा है। तीनों को कॉमन सोल्यूशन ये बन रहा है 3/4 से लेके 1। तो x बिलोंग्स टू 3/4 से लेके 1। हम क्लोज इंटरवल जो 1 है उसको बाद में चेक कर लेंगे। इसी वाले केस के अंदर 3/4 पे तो ओपन इंटरवल है, 1 पे हम इक्वल टू का साइन बाद में लगा लेंगे। लास्ट केस हमारा बचा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो इस वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं और इसी वाले केस को यहीं पे कर लेते हैं डिस्कस, इसी जगह पे। ये स्टूडेंट यहां आ गया केस 3। केस 3 की अगर हम बात करते हैं, केस 3 में आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जब 1 से बड़ा हो। 1 से बड़े की अगर हम बात करेंगे तो 1/2 से बड़ा ही हुआ, 1/2 से बड़ा हुआ तो ये वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। 1 से बड़ा कुछ भी रख के देख लीजिए। तो इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, दैट इज 2x माइनस 1। इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे 1 से बड़े पे, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, दैट इज माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1। नीचे कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये कितना आ गया 2x माइनस 1 माइनस का 2x प्लस का 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 2x से 2x कैंसिल आउट, 1 अपॉन कितना आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमारे इस कंडीशन के बीच हम सारे काम को कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम वर्क को कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये कंडीशन क्या होगी, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 ये भी है और x ग्रेटर देन 1 ये भी है। इट मींस क्या हो गया, अगर हम नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करेंगे तो आपको पता है वो भी 1 से बड़े के लिए बात कर रहा है और ये भी 1 से बड़े के लिए बात कर रहा है। तो हमारा जो उसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये पार्ट, और यहां बात करेंगे तो ये पार्ट। इट मींस क्या आया, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। तो हमारे पास मेरे ख्याल से दो ही आंसर बने, एक तो ये बना 3/4 से लेके 1 और एक बना 1 से लेके इंफिनिटी। टोटल पूरे 15 वाले केस के अंदर, यानी कि जब x ये होगा और ये होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। हाँ, हमारे दो चीजें रह गई है, एक x इज इक्वल टू 1 पुट करने के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये पोर्शन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो हमारा इन दोनों का फाइनल आंसर क्वेश्चन 15 का बैठता है 3/4 से लेके 1 और यूनियन ऑफ 1 से लेके इंफिनिटी इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 16। हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन 17 आपको दे रखा है मॉड में
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट फिर अगेन 3 मॉड है, ब्रेक कहाँ कहाँ पे होंगे, जहाँ ये 0 होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1 पे, ये कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 2 पे, ये कहाँ होगा, x इक्वल टू 3 पे। ब्रेकिंग का ये मेथड होता है। अब नंबर लाइन पे आ जाइए, नंबर लाइन पे 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास में 4 केस हो गए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मॉड ब्रेक कर रहे हैं इस बार हम। तो ये है केस 1 और इसमें आएगा केस 2, इसमें आएगा केस 3 और ये आएगा केस 4। चारों केसों को डिस्कस कर लेते हैं और इसलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो केस 1 की अगर हम बात करेंगे तो हम केस 1 में आएंगे। केस 1 मैं डायरेक्टली आपको सारा क्वेश्चन समझा रहा हूं। केस 1 में आएगा x लेस देन 1, 1 से छोटा नंबर कोई सा भी रखो आप, 1 से छोटा नंबर 0 है, 0 उठा के समय पुट करो, ये अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव। तो यानी कि अगर अंदर नेगेटिव आ गया तो ब्रेक कर दो, बाहर नेगेटिव लगा के। बाहर नेगेटिव लगा के क्या आएगा, माइनस का x माइनस 1, माइनस का x माइनस 2, माइनस का x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको देखेंगे कितना आएगा, माइनस का x प्लस का 1, माइनस का x प्लस का 2, माइनस का x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये कितना आया, माइनस का 3x प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस 6 कट गया, माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, x 3x लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 0। पर हमारी कंडीशन किसके बीच में चल रही है, लेस देन 1। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। दैट इज मिडिल में 0, ये 1 है, और हमारा जो दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन आया वो कितना है, दैट इज 0। तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, ये माइनस इंफिनिटी से 0 है, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी से 1 और ये माइनस इंफिनिटी। कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 0। कोई सा भी नंबर याद रख के देख लीजिए आप, उसकी वैल्यू 6 से हमेशा बड़ी ही आएगी। ठीक है, अब आते हैं केस 2। केस 2 का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है। ठीक है, तो उस पर आया था इक्वल टू का साइन हम सबसे आखिरी में लेंगे। केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 आपको बोलता है, केस 2 में है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। इक्वल टू का साइन सबसे आखिरी में लिखेंगे। 1 से 2 के बीच में कोई सा नंबर सोच लो आप। 1 से 2 के बीच में मैंने 1.5 ले लिया, 1.5 मैंने उठा के यहाँ पुट किया, 1.5 अंदर पुट करता हूँ, मॉड पॉजिटिव रहेगा, मॉड खुल गया पॉजिटिव के साथ। 1.5 यहाँ ले लेता हूँ तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका ना पूरा नेगेटिव आएगा इस वाले केस में, इसलिए नेगेटिव बाहर लगा दिया। 1.5 यहाँ पे जो माइनस आएगा दैट इज x माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस 1 माइनस x प्लस का 2 माइनस x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो एक x से एक x कट गया, माइनस का x रह गया, ये कितना आ गया, माइनस का x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस का 4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। स्टूडेंट आपका केस आ रहा है ये, हमारा केस आ रहा है ये। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर मैं दोनों नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं तो मेरा 1, अगर ये 0 है, ये 1 से 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और हमारा आ रहा है माइनस 2 से छोटा, तो दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं स्टूडेंट, वो हम देख भी नहीं पाएंगे। इसके इसके बीच में आ रहा है और ये जो आ रहा है इधर आ रहा है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इस वाले केस के लिए। तो x बिलोंग्स टू नल सेट फॉर x 1 से 2 के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है केस थर्ड। केस थर्ड आएगा x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। इस रिजल्ट को मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये रिजल्ट हमें यूज करना है फाइनली के अंदर, इसलिए, लेकिन मैं इसको यहां लिखा रहने दूंगा। केस 3, केस थर्ड की बात करेंगे, कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। इस 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई सा भी 2.1 ले लो, 2.1 यहां पुट करो, अंदर पॉजिटिव है, मॉड ब्रेक हो गया, 2.1 यहां पुट करो, पॉजिटिव रहेगा, मॉड ब्रेक हो गया, पॉजिटिव लिखे, 2.1 यहां पुट करो, नेगेटिव आ रहा है अंदर, बाहर नेगेटिव लग के ब्रेक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अगेन,
ये 2x, ये x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये इससे कट गया, कितना एक x से x कट गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगेन ये और ये का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट, इन दोनों का कोई कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x 2 और 3 के बीच में अगर 6 से बड़ा होना चाहिए तो x बिलोंग्स टू नल सेट, इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लास्ट केस दैट इज केस 4। केस 4 की बात करते हैं। केस 4 क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन 3 से कहीं पे भी इंफिनिटी तक। 3 से बड़े के लिए अगर हम बात करते हैं, कुछ भी रखेंगे, आपको पता है 3 से बड़ा 3.1 3.4 5 लिखो, आपको पता है x माइनस सब पॉजिटिव रहेंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहां से आ गया 3x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट इज 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमारा 3 से इंफिनिटी तक था, 4 से इंफिनिटी जा रहा है, क्लियर हो गया हमारे पास में। नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो नंबर लाइन पे एक आ रहा है हमारे पास में 0, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, तो 3 से इंफिनिटी एक केस है, और हमारा क्या आ रहा है, ये 4 से लेके क्लोज इंटरवल में इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, इसके बीच में आ रहा है, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से लेके इंफिनिटी। तो हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट दिस एंड दिस, इनका कॉम्बिनेशन है। इसके बीच में आप कोई सा भी नंबर रखेंगे, आप देखेंगे ये हमेशा उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि इन दोनों का यूनियन हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 4 से लेके इंफिनिटी। आप 2 3 इन सब पे वैल्यूज रख के चेक कर लेना, इसकी वैल्यू कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। जैसे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, 6 तक ही जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट। मेरे ख्याल से इन सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद में आप लोगों को उस डीपीएस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको आप लोग कर लीजिए। थैंक यू।